लोग सुबह सुबह उठते हैं और खेत के तरफ जब जाते हैं तो एक खेत में देखते हैं कि एक पुआल का ढेर रखा हुआ था, वह पुआल का ढेर जल गया है। और वह जब देखते हैं, उसको निहारते हैं, तो पाते हैं कि उसमें एक महिला का शव भी पड़ा हुआ है। अब लोग 1 से 2 होते हैं, 2 से 4 होते हैं और यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। लोग का भीड़ एकत्रित होता है और उसी भीड़ से कोई व्यक्ति जो है इसकी जानकारी पुलिस को देती है और पुलिस वहां पहुंचती है। उस अधजले लाश को निकाला जाता है तो देखा जाता है कि वह लाश जो है वहीं उसी गांव के नेपाली सिंह के पत्नी का होता है। और जब पुलिस उस लाश को लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और उस लाश की उस हत्या की जब जांच पड़ताल करने लगती है पुलिस, और जो सच्चाई सामने आती है तो सभी के होश उड़ जाते हैं। सोचने पर लोग मजबूर हो जाते हैं कि ऐसे ऐसे लोग भी इस संसार में हैं। तो आखिर क्या है यह पूरी कहानी, इसको मैं आपको बतलाऊं इससे पहले नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं भागीरथ ठाकुर आज जो आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के बरेली का है। दरअसल बरेली जिला से एक थाना लगता है शाही, और इसी शाही थाना क्षेत्र से एक गांव लगता है गोटिया। यह कहानी इसी गोटिया गांव से शुरू होती है। दरअसल गोटिया गांव में नेपाली सिंह का एक परिवार रहता है। उस परिवार में उनके बच्चे और पत्नी वह स्वयं होते हैं। उनका जीवन बड़े ही खुशहाली ढंग से कट रहा होता है। नेपाली सिंह अपने कठिन परिश्रम से परिवार का भरण पोषण कर रहे होते हैं। उन्हें इस बात की कभी भी आभास नहीं होती है कि आखिर हमारे गैर मौजूदगी में आखिर हमारे परिवार में हो क्या रहा है, क्योंकि बंगाली सिंह जो है आधे उम्र को पार कर गए होते हैं और ऐसी परिस्थिति में उनका सोच कहीं से भी अपने परिवार पर संदेहात्मक नहीं रहता है। लेकिन बंगाली सिंह की पत्नी जो होती है उसका जो है कुछ रवैया गलत होता है। उसका दूसरे से प्रेम प्रसंग होता है। उम्र जो है 35 वर्ष हो जाता है उस महिला का। 35 वर्ष ऐसे लिखित है तो कहीं ना कहीं से आप समझिए कि 2-3 साल ज्यादा ही होगा, कारण कि स्कूल के बर्थडे में पहले जो है 1-2 साल 3 साल लोग कम करा करके ही लिखाते थे। तो वैसे परिस्थिति में 37-38 वर्ष के महिला का गैर मर्दों के साथ संबंध हो, ऐसा उसका पति नेपाली सिंह नहीं सोच पाया। एक दिन अपने बच्चे और पत्नी के साथ नेपाली सिंह अपने घर में सोया होता है और अचानक आधी रात को उसकी पत्नी जो है बिछावन से गायब हो जाती है। उस पत्नी को ऐसा लगता है कि अब हमारे पति सो गए हैं, बच्चे सो गए हैं, तो वह घर से निकल जाती है। और पति का जब नींद खुलता है तो वह देखता है, नेपाली सिंह देखता है कि हमारी पत्नी बिछावन पर नहीं है। वैसे परिस्थिति में वह जो है पत्नी का खोजबीन शुरू करता है, और खोजबीन शुरू करता है तो पाता है कि बगल घर से जब वह बाहर निकलता है तो एक पुआल का ढेर रखा हुआ था घर के आगे। तो उसमें वह देखता है कि कहीं ना कहीं से उसमें से आवाज आ रहा है। वह नेपाली सिंह उस पुआल के पास जाता है और बड़े ही गौर से देखता है, बड़े ही गौर से उन दोनों के बातों को सुनता है। वो दोनों एक दूसरे से संबंध बना रहे होते थे और
अब बात विचार भी कर रहे होते हैं। नेपाली सिंह जब एक्शन में आवे, जब कुछ बात बोले, तब तक जो है उस महिला का प्रेमी वहां से फरार हो जाता है और महिला उसी में ठिठक जाती है। नेपाली सिंह को विशेष रूप से क्रोध आता है और नेपाली सिंह उस पुआल को ही आग के हवाले कर देता है। उसी पुआल में अब उसकी पत्नी रहती है तो स्वाभाविक रूप से वह जलेगी और इस तरह से वह पत्नी उस पुआल में जिंदा जलने लगती है, छटपटाने लगती है और छटपटाकर उसमें उस महिला का मृत्यु हो जाता है। तो यह बात जब सुबह होती है, ग्रामीणों को वह लाश दिखाई देती है। जब पुलिस आती है और इस महिला के परिजन आते हैं और ये महिला के परिजन जो है पुलिस को कंप्लेन लिखाते हैं और जब कंप्लेन ऐड हो जाता है और नेपाली सिंह का जब अरेस्टिंग होती है तो ये सारी चीजें जो है सामने आती है। अब जब यह सारी चीज सामने आती है, एक बाल बच्चेदार औरत का गैर मर्द के साथ संबंध होता है और वह पति जानता है, तो स्वाभाविक रूप से अनहोनी का तो होना ही था। मित्रों, मैं यह वीडियो किसी को परेशान करने या दुख पहुंचाने के लिए नहीं, अपितु आप सतर्क हो सके, सशक्त हो सके, जागरूक हो सके, इसके लिए लाया हूं। कारण कि किसी भी समय क्या घटना घटित आपके साथ हो सकता है, समय आपको किस रास्ते पर लेकर किस समय चला जाए, यह कहना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए सतर्कता के साथ जिए, सतर्कता के साथ चले, ताकि आप ऐसे अनहोनी घटनाओं से बच सके। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। जय।